हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। पहला प्रणाम, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 4:30 बजे से। 4:30 बजे दोस्तों आज मैं किचन में घुसी हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना। और ये खाना आपने थंबनेल देख लिया होगा। पापा आए हैं तो पापा के लिए बन रहा है। अभी पापा और क्रिश गए हैं घूमने के लिए, तो उनका मन ही नहीं लगता इस जगह पे। और क्रिश को कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने नाना जी से, तो वो चले गए दुकान पे। पतिदेव भी आ गए हैं मेरे ड्यूटी से घर, तो ये भी आ गए थे पहाड़ से। आज इनको 2-3 दिन हो गए हैं पहाड़ से आए हुए, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। क्रिश के पेपर चल रहे थे इस बीच में, तो फिर ब्लॉग बनाने का हुआ ही नहीं, तो इसलिए आज बना रही हूँ मैं। तो अभी दोस्तों मैंने आलू के गुच्छे बना दिए, देखो पापा के लिए। तो मैं पापा के लिए ना रास्ते का खाना बना रही हूँ। और पापा के दामाद जी दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं, यानी पतिदेव। ये पतिदेव लगे हुए हैं खीरे काटने में। रायता बन रहा है। आज हमारे घर से दही वगैरह आ रखा है, मम्मी ने भेज रखा है, मटर सब्जी वगैरह। पहले तो ये ऐसे ही काट रहे थे, तो मैंने फिर बताया। ये देखो, मुंह नहीं दिखाएंगे, हेलो बोलो सबको। ये बाल क्यों नहीं कटवा रहे हो? मैंने कितनी बार डांट दिया है इनको दोस्तों, ये मानते नहीं है मेरी बात। हमारा दोस्तों ये आ रखा है घर से सब्जी वगैरह, तो मैंने फ्रिज में रखा है। अभी मैंने धनिया वनिया निकाला है चटनी बनाने के लिए। और इस डब्बे में है दही, इसका ही बनेगा रायता। ये लो, इनको दे देती हूँ दोस्तों मैं। ये करेंगे यहाँ पे रायता बनाने का काम। इनको दोस्तों मैंने इनका काम दे दिया, मैं अपना काम करती हूँ। फटाफट रोटी बनाती हूँ, ठीक है। अभी फिर पापा आ जाएंगे, पापा को बहुत ही जल्दी हो जाती है। चलो चलो, नहीं लेट हो गया। दिन के खाए के बर्तन भी है दोस्तों मेरे। खिचड़ी वगैरह बनाई थी मैंने दिन में, थोड़ा पापा के लिए थोड़ा अपने लिए। तो फिर बर्तन धोने का टाइम नहीं मिला। कभी चाय बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ। मैंने ना कल चने भिगाए थे, और मेरे चने कितने ज्यादा अंकुरित हो रखे, ये देखिए आप। ये कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। और एक मुट्ठी मैंने सुबह खाए हुए थे। फिर भी दोस्तों जब से होली गई है ना, मैं प्रस्त रह गई हूँ। मतलब प्रस्त मीन्स मतलब मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, काम धाम। ये देखो कितने अच्छे चने हो रखे ना, इनको खाने से दोस्तों बहुत सारी ताकत आती है। मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आ रही इसको खाने के बावजूद। रायता भी बन रहा है, आलू बना दिया है, रोटी बना रही हूँ मैं। और टमाटर और ये लहसुन के पत्ते, धनिया फिर से आ गया। सासू माँ ने भी भेजा था धनिया, धुन के पत्ते और दही। बुआ ने इसमें और दही भेज रखा था। मेरी ये बुआ रास्ते में रहती ना, छोटी बुआ, चंपा बुआ। थैंक यू बुआ, उसने इतना दही भेजा था। 2-3 दिनों में मैंने खा लिया है, बहुत ही अच्छा टेस्टी हो रहा है। बुआ ने दही बहुत अच्छा बनाया है मेरी। और मम्मी ने भी भेज रखा है, उसका रायता बनाएंगे। अभी अभी पहाड़ से आया था ना, मम्मी कह रही थी ऊपर से थोड़ा खट्टा वाला है, उसका रायता बना लेना। और डब्बे के जो नीचे तल में है उसमें थोड़ा अच्छा वाला दही, मतलब कल शाम का फ्रेश दही है, तो इसलिए मैं उस वाले दही को रायते के लिए लेके आई हूँ उनको। फटाफट रोटी बनाते हैं दोस्तों। फिर चटनी भी बनानी है, रायते के लिए मसाले भी पीस लो। ये मेरे पापा है। पापा हेलो बोलो सबको। कस लागना आप तुम उनका यहाँ एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उन्होंने तुम 2 हफ्ते बाद दोस्तों ये आ रहे हैं। और अभी ये रायता सपोर्ट रहे हैं, क्योंकि मैं रास्ते के लिए रख रही थी। ये कह रहे हैं खराब हो जाएगा। अब गर्मी होने लगी है ना, पहाड़ की ठंडी हवा पानी खा के अब जा रही है शहर की और गर्म लू खाने है बाबा। और सब पर मम्मी याद उन्हें हमारी तो क्या याद आती है दोस्तों, हमारी तो शादी हो चुकी है 5-6 साल लगी, मम्मी याद नहीं है। खाओ फिर तुम रायता खाओ, इनका खाना मैंने पैक कर दिया है। और पसीना देख मेरे को, ये दोस्तों पसीना है, इतनी गर्मी होने लगी है। छिछी, ये बर्तनों का ढेर देख लो दोस्तों। मेरे किचन आज से पहले तुमने इतनी गंदी नहीं देखी होगी। ये चटनी बनी है, इसमें थोड़ा पुदीने के पत्ते डालती हूँ ना, सफर में अच्छा रहता है। और इसमें रख दिया रोटी टिफिन में, और फटाफट सब्जी रखती हूँ। इसको पैसे मिल गए दोस्तों, जब से पापा आए हैं इसने कुछ ना कुछ पापा से मंगा लिया है। पापा बेचारे सीधे साधे जो ये कह रहा है वो कर रहे हैं। मत दिलाया करो इसको, बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं। नाना जी है क्या बात, तेरे नाना जी है तो मेरे पापा है। ये देखो दोस्तों, पापा ने बैग पैक कर लिया है। टाइम से खा लेना। हाँ, और फोन कर लेना कब देखा जाए बुझला। तो दोस्तों पापा ना फिरोजाबाद जा रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचोगे? सुबह 8-9 बजे पहुंचा। मतलब दोस्तों है ही, मतलब कितना किलोमीटर है यहाँ से? 200 कितना था? 300 किलोमीटर है, और काफी लंबा सफर है। सुबह पहुंच जाएंगे। कितना मुश्किल होता है ना ट्रेवल करना, बहुत आफत आती है दोस्तों इतनी गर्मी में ट्रेवल करना। सर्दियों में तो कंबल ओढ़ लो, गर्मियों में क्या किया जाए। ए लड़के इधर आ। कहाँ गए बाइक वाले? इनके जमाई जमाई भाग गए तुम्हारे। गाड़ी ससुर जी को छोड़ना पड़ेगा करके जमाई भाग गए तुम्हारे। ज्यादा ग्रेस पापा को बहुत लेट हो रहा है करके। कोई बात नहीं, पता नहीं कब बात देनी। अब आपका वाला तुम मोहन दिवाली पे। अब मेरे पापा दोस्तों दिवाली पे आएंगे।
फटाफट आना, ठीक है। बस तो फटाफट। दोस्तों क्या है, पेट के खातिर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। अब ऐसे मम्मी और पापा ही हैं, फिर भी दोस्तों अपना जीवन चलाने के लिए जाना ही पड़ता है ना। तो बस जाओ दोस्तों, पतिदेव उधर गए हैं, ये छोड़ने आएगा तुमको जहां तक जा रहे हो। ये लड़का देखो, जहाँ नाना जी जा रहे हैं उसके वहां जा रहा है। आ जा, वापस आ जा, पापा भी जा रहे हैं। आ जा, बाय बाय। तो दोस्तों पापा भी चले गए हैं, दिन में आ गए थे 3 बजे और अभी 5-6 बजने वाले, 6 बज गए, 6 बजे चले गए। अब मैं धो लेती हूँ अपने बर्तन, ये दिन के भी है मैंने आपको बताया, तो इनको धो लेती हूँ। चने बनाने की सोच रही थी, तो फिर अब मैं सोच रही हूँ इनको ऐसी फ्रिज में रख दो। देखो कितना अच्छा हुआ ना, बार बार इनको देखने का मन कर रहा है मुझे, तो इनको रख देती हूँ फ्रिज में, सुबह के नाश्ते में बनाऊंगी। अब कच्चे चने मैंने सुबह खाए भी थे, तो अभी जो भी मैंने खाना बनाया है ना, इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ छोटे बर्तनों में, और ये बड़े बर्तनों को सारे धो देती हूँ। फिर पतिदेव अभी खाना खाएंगे, क्योंकि उन्होंने ना सुबह से खाना नहीं खाया है। वो जाते हैं सुबह को 9 बजे ड्यूटी, और आज वो चले गए थे 7 बजे। एक फोन आया और फिर उन्होंने चाय बनाई, मैं सोई थी, और बिस्किट खाया, चले गए ड्यूटी। मेरे को भी चाय देके गए, तो तब से उन्होंने खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना देती हूँ। आलू भी बन गया है, रायता भी, और ये चटनी भी टमाटर वगैरह की, जो भी मैंने आपको दिखाया, और ये बर्तन के ढेर। और कैसे धोऊं मैं समझ में नहीं आ रहा, इतना ढेर को देख के ना अजीब सा लग रहा है। ये धो लिए हैं दोस्तों मैंने सारे बर्तनों की बारात, और इस बारात को बनाने में ना मेरे बेटे का हाथ है। दिन भर कौवे की तरह आएगा, कभी चम्मच निकालेगा, कुछ खाएगा, नमकीन बिस्किट, कभी पानी पिएगा, सिंक में डालता रहेगा। पति देव तो खैर मेरे डरते हैं, जब भी खाना पीना खाएंगे ना अपना बर्तन धो ही देते हैं। शाम कभी कभी जब थके होते तभी नहीं धोते, वरना धो के चले जाते हैं। दोस्तों 1 घंटे से मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। ब्लॉग में भले ही दिखती नहीं है ना चीजें, लेकिन जो हकीकत में होता है ना, बहुत ही आफत आती है। तो फिलहाल मैंने धो दिए हैं, कपड़े हैं छत पे, वो भी उठा के लाती हूँ। दोस्तों गर्मी देखो कितनी हो रही है, कपड़े को उठा के लाती हूँ। हल्दी डाली थी छत में, धनिया डाला था, धनिया भी पीसना था, अभी पीसूंगी, पहले लेके आती हूँ छत से। चलो छत में जाते हैं। दोस्तों कपड़े उठाने के लिए रात हो गई। ये देखिए मैंने हल्दी डाली थी, पापड़ डाले थे सूखने के लिए, बर्तन धोने में रह गई, ये उठाने रह गए। इनको गैलरी में रख देती हूँ यहाँ पे। इनको 1-2-4 दिन दोस्तों और सुखाऊंगी। ये हल्दी ना बहुत सालों की है, 3 साल हो गए इसको, ये बाजार ले जाकर पिसवानी है। यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत भी डाले हैं, देखो इसमें तेल मिला रखा है क्योंकि कीड़ा लग गया था। अपना आप रहती है बाहर, कपड़े उठा लेती हूँ मैं। पति देव अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। पापा को बस मिली नहीं मिली, पता नहीं। उठा लिया दोस्तों मैंने कपड़े। अरे धनिया तो मुझे नीचे ले जाना था, क्योंकि हमारा धनिया खत्म हो रहा है, साबुत धनिया मैंने सुखाया था, इसको पीस लेती हूँ। अंदर भी दोस्तों दम घुट रहा है, बाहर की ठंडी हवा खाने बैठी थी, काम करते करते कमर टेढ़ी हो गई। और दोस्तों ये हल्दी ना घर की पहाड़ की हल्दी है। जब मेरी सासू माँ यहाँ आई थी ना, अभी हो गए हैं 3 साल, 3 साल से ये हल्दी यहाँ पे पड़ी है। तो मैंने कल देखी डब्बे में, मैंने कहा सुखा देती हूँ, जब ये अच्छे से 1-2 हफ्ते पूरा अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद इसको पिसवाऊंगी। धनिया ले जाती हूँ नीचे, इसका पाउडर बनाते हैं। पापड़ भी ले जाती हूँ, थोड़ा पापड़ भूनेंगे सुबह को। हल्दी अपना आप रहती है। थोड़ा दोस्तों मन कर रहा है कि ठंडे में बाहर चले जाऊं, क्योंकि मेरे पास कपड़े यहाँ पे रख देती हूँ ना, थोड़ी देर हवा खा लेती हूँ सुबह से। अंदर ही अंदर दम घुट जाता है मेरा। जगत में सब मतलब है यार। यहाँ पे रख दिया है। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे थोड़ी देर छत के कोने पे बैठने के लिए। क्या हवा चल रही है छत में, ठंडी ठंडी, बड़ा मजा आ रहा है छत पे बैठने में। लेकिन अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएगी, यह हवा भी गर्म हो जाएगी, छत भी गर्म हो जाएगी, फिर कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बैठी हूँ जब तक पति देव नहीं आते, पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, गाड़ी मिली नहीं मिली पापा को, बस फोन भी नहीं कर रहे हैं। मैंने भी नहीं किया फोन, उठाते भी नहीं है फोन, करोगी तो इनकी आदत ये भी बुरी है। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है नए दिन में, और नए दिन की शुरुआत हो रही है हमारे 2:30 से। दोपहर का 2:30 बज रखा है, और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। तो ये हमारा खाना बनाए, कल शाम जो मैंने अंकुरित चने थे ना, वो अभी बनाए हैं, मैंने आलू वगैरह डाल के बनाए हैं, साथ में चावल, रायता और ये चटनी। क्रिस भी आज स्कूल से आ गया है, देखो क्या लगा है, पानी की बोतल में खेल लगा है। देखो बदतमीजी नहीं हो रही है तुम्हारी ज्यादा, ये है पीने का पानी है, इसमें झूला झुला रहे हो उसको, कार्टून को। तो दोस्तों आज इसका पेपर था। कल शाम पतिदेव जैसी पापा को बस स्टेशन छोड़ के आए, पापा सुबह पहुंच गए थे, पापा का कॉल आया था, और
हमको पता ही नहीं था कि आज इसका पेपर है। हमने कोई तैयारी नहीं कराई थी। फिर मैंने इसको व्लॉग स्किप किया, इसको थोड़ा देर पढ़ाया। आज ये सुबह पेपर देने चला गया और सुबह से आज मेरी तबीयत थोड़ा वीक है, बीपी लो हो रखा है। मेरी बहन कहती तेरे को देख के लगता नहीं है कोई ऐसा हो सकता है तुझे। दोस्तों शरीर का क्या है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में दुनिया भर की चीजें हो जाती है लोगों को। हमारा तो सिर्फ बीपी लो ही हो रहा है। शुक्र और भगवान ने कोई और बीमारी नहीं दी है, भोलेनाथ ने साथ दिया है कि एक बीपी लो होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ होता है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है बीपी लो। बीच में मैं ठीक थी, बिल्कुल तंदुरुस्त, मैं बोल नहीं रही थी कि मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आज सुबह से थोड़ा मैं वीक थी। पहले मैंने क्रिस को स्कूल पहुंचाया, उसका टिफिन वगैरह बनाया, फिर पतिदेव को ड्यूटी भेजा, घर का झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए। उसके बाद दोस्तों 9 साढ़े 9 रखा था शायद, तो मैंने ली दवाई और तुरंत सो गई। मैं उठी 12:30 बजे, 12:45 में, 12:45 हो रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये स्कूल से आया तब जाके मैं उठी। मेरा बीपी इतना लो हो गया, मतलब उसमें होता है ना बेहोश जैसा हो जाता है, नींद ज्यादा लगती है और गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। तो मैं सुबह से अपने पतिदेव को बोल रही मुझे आज मत चढ़ाओ, मुझे कुछ भी मत बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मान नहीं रहे। फिर मैंने भी सुनाई दोस्तों लंबी लंबी, तब जाके टूटी है। मैंने कहा अब आया मजा। तो दोस्तों ना, जब इंसान कहता है मत करो, मुझे ये तकलीफ हो रही है, नहीं करनी चाहिए वो चीजें। अगला बंदा तुमको वार्न कर रहा है कि मत करो ये चीजें, वो होता है ना, फिर जो बोल रहा है आपको वार्न कर रहा है, वो अपनी सीमा लागने वाला होता है। मतलब कुछ ऐसा बोल देगा जिससे तुमको बुरा लग जाए गुस्से में, क्योंकि वो कह रहा है कि आप मेरी सहन शक्ति नहीं है, मत बोलो। लेकिन फिर बोल रहे थे, फिर सुनाए खूब, फिर फोन करके कह रहे हैं और बता, फिर और बता। ये कौन सी बात होती है बताओ। मैं खाना खाती हूँ, कपड़े नहीं धोए दोस्तों, सुबह से कपड़े भी धोने हैं अभी। जब ताकत आएगी ना तब धोंगी। बीपी लो में तो दोस्तों ऐसा होता है ना, कुछ काम करने का मन नहीं करता। पता नहीं अभी मेरे को इतनी थोड़ी ताकत आ गई कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। दोनों माँ बेटों ने खाना खा लिया है। उसके बाद ना, अब मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, इतनी तबीयत वीक लग रही है मुझे। मेरा मन कर रहा है सोने का। सुबह से सोई हूँ, सोए सोए फिर और ज्यादा आलस हो जाएगा। तो मैंने सोचा मशीन के काम में बैठ जाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको इस साड़ी के टुकड़े को, देखो कितना ज्यादा सुंदर है ना ये। तो ये मेरी सासू माँ की साड़ी थी और इसके जो साड़ी का और पार्ट था ना, उसका मैंने कुशन कवर बना दिया था। मैंने आपको शायद ब्लॉग में भी शेयर किया था, बहुत पहले मैंने कवर बना दी। तो इतना टुकड़ा बचा हुआ था ये, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। देखो सिल्की सा भी है और सॉफ्ट भी है ये कपड़ा। मेरे को इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई हम टेलर है, हम कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा इसका नाम अपने लिए स्लीवलेस कुर्ती बनाऊंगी। देखो प्यारा सा कपड़ा है कि नहीं, देखो शाइन मार रहा है। तो मैंने कहा चलो लगाते हैं नाप और इसी को सिलते हैं। कपड़े वगैरह दोस्तों अब मेरी बस की बात नहीं है धोना। इसको सिलने के बाद ही धोऊंगी जब मुझे लगेगा हाँ मुझे थोड़ी ताकत आ गई है। वरना दोस्तों आज मैं सच में दोस्तों क्या बताऊं, हालत खराब है मेरी। चलो सिल के पहन के सब दिखाती हूँ आपको मैं। कुर्ती की कटिंग भी दोस्तों मेरी हो चुकी है। ये है बैक पार्ट और इनके बैक और फ्रंट के दोनों के गले की गहराई मैंने काफी ज्यादा कम रखी है, क्योंकि टैनिंग हो जाती है, अब गर्मियों के दिन है। और ये देखिए ये है फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। तो चलिए अब इनको स्टिच करना चालू करते हैं। तो ये मशीन यहाँ पे रखी है और ये कुर्ती बनेगी सीललेस, क्योंकि इसमें ज्यादा कपड़ा नहीं था, इसलिए मार्जिन है थोड़ा 2-2 इंच का, नहीं 1.5 इंच का मार्जिन रखा है मैंने यहाँ पे साइड पे, देख लीजिए। और इससे ज्यादा नहीं है। तो लेंथ भी काफी कम है, 34-35 लेंथ है इसकी। मैं दिखा देती हूँ एक बारी, बाकी पहनने के बाद समझ में आएगा। ये देखिए लेंथ भी काफी कम है, लेकिन ना कुर्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा बनने के बाद। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। जैसे ही दोस्तों मैंने कुर्ती कटिंग की, मेरा आ गया पार्सल। तो मैंने अपने लिए टी शर्ट मंगाई है इधर उधर जाने के लिए, सारी पहनने वाली बना दी मैंने। इतनी धूप हो रही है ना, ऐसे में हम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय का इंतजार। मैंने अपनी मम्मी के फोन से ना क्या किया, हेलीकॉप्टर मंगाया। ये इतना चालू हो गया ना दोस्तों, ये मीशो खोल के ऐड कर देता है चीजों को, फिर मैं रिमूव कर देती हूँ। तभी बोल रहा हूँ मैंने हेलीकॉप्टर मंगाया। हेलीकॉप्टर चलाएगा तू? हाँ? बड़ा आया, पहले साइकिल चलाना सीख ले। इसने बचपन से, हमने इसको गिफ्ट में साइकिल मिली थी, इसने कभी नहीं चलाई। वो कभी कभी देखा होगा आपने ब्लॉग तो और भी खराब हो गई है। उसके बाद हमने उसको अभी रखा ही है छत में, तोड़ दिया है इसने पहिया। अब कह रहा है मेरे बर्थडे पे, इसका बर्थडे आने वाला 2 अप्रैल को, नई साइकिल दिलाओ। हमारा पार्सल दोस्तों रिसीव हो गया है। अब अंदर जाके ट्राई करते कैसा आया है करके। इस लड़के के हाथ में होता है पार्सल। इसके अंदर है 2 शर्ट टाइप, ठीक है वो दिखाती हूँ, पहन के देखती हूँ फिर, वरना रिटर्न कर दूंगे ना, अच्छे नहीं आए होंगे। रिटर्न भी इजी हो जाते हैं मीशो में। मीशो की बात मुझे अच्छी लगती है। दोनों मैंने अनबॉक्स कर लिए हैं। और ये है टी शर्ट, काफी अच्छा कपड़ा है इसका, ये स्ट्रेचेबल है। कितना ही मोटा मोटा इंसान आ जाता है। तो एक ब्राउन मंगाया था मैंने,
एक मंगाया था ब्लैक, दोनों आ चुके हैं। चलो ट्राई करती हूँ मैं कैसा लगता है पहनने के बाद। ये वाला दोस्तों मैंने ट्राई कर लिया है, ये है ब्राउन कलर का, जो कि पहन के कुछ ऐसा लग रहा है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कपड़ा ना काफी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल है, कितना ही मोटा पतला जो भी इंसान हो सबको आ जाएगा। मेरे को बहुत पसंद आया है पर्सनली। अगर मैं इसको नहीं भी पहनूंगी ना, अगर मेरे को कहीं से अटपटा भी लगा तो मैं इसको एज आ ब्लाउज यूज कर सकती हूँ साड़ी में पहनने के लिए। ठीक है, ये तो था ब्राउन, अब चलिए ब्लैक वाला पहनते हैं, देखते हैं वो कैसा मेरे चेहरे पे खिलता है। ठीक है, और ये ब्लैक वाला टॉप पहनने के बाद ऐसा लग रहा है, इसमें मैं पतली लग रही हूँ, उसमें मैं मोटी लग रही थी ब्राउन वाले में। तो दोस्तों पता नहीं कपड़ों का भी क्या ही होता है, और इसमें ज्यादा ही चेहरा खिल रहा है ना, वो भी अच्छा लग रहा है। मेरे को दोनों कलर पसंद आए तो मैं इनको रख रही हूँ। तो चलिए अब इनको चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना सिलाई में बैठूंगी, वरना फिर ऐसे ही मेरा दिन चला जाएगा। शाम होने को है, अभी कपड़े भी धोने हैं। चलिए दोस्तों अब मैं बैठ गई हूँ मशीन में और मैंने सिलना स्टार्ट कर दिया कुर्ती को। फाइनली दोस्तों मैंने कुर्ती सिल दी है, 1 घंटा लगा। बीच बीच में ना पता नहीं आज क्यों मशीन धागा भी तोड़ रही थी। और कुल फाइनल लुक जो है कुर्ती का कुछ ऐसा है, लेकिन ये शॉर्ट में हो गई है। इसकी लेंथ मैंने आपको बताया ज्यादा नहीं थी, तो पूरा दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ऐसी लग रही है पहनने के बाद, कोई बोल नहीं सकता कि ये साड़ी से जो है मैंने सिला हुआ है। तो बहुत प्यारा लग रहा है ना पहनने के बाद। तो दोस्तों अभी शाम भी हो चुकी है, कल को क्रिश का फिर से पेपर है मैथ का, तो उसकी तैयारी भी करानी है। तो आज का ब्लॉग ना यहीं पे एंड कर देती हूँ मैं, और मिलती हूँ आपको जल्दी एक नई ब्लॉग के साथ। और आप लोग ना जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। क्रिश भी बाय बाय कर रहा है। बाय बाय दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, बाय।